वेलकम टू वैदिक मैथ्स। आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को अपना चैनल वैदिक मैथ में स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम साइंस के पार्ट 5 तक बता दिए थे और आप लोग के बीच हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। और क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस के हमने दो आधार पर वर्गीकृत किया था, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस के अकॉर्डिंग मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को जाना था, और उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के बारे में जाना था, और बायोलॉजी से दो चीज हमने जाना, बॉटनी और जूलॉजी। तो प्यारे बच्चों, हमने केवल इससे पहले पार्ट 5 में हमने क्लासिफिकेशन किया। आज की पार्ट 6 में हम लोग जानेंगे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, फिजिक्स का मूल परिभाषा क्या है, फिजिक्स का वर्गीकरण क्या है। उसके बाद हम लोग 11th और 12th की क्लास क्रमबद्ध तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? क्या है? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि हमने एक एक पार्ट को खंडन कर करके तोड़ करके पढ़े थे, ठीक उसी तरह से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है फिजिक्स की उत्पत्ति। ये जो शब्द है फिजिक्स, फिजिक्स पहला जो इसका पॉइंट आता है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति जो है फ्यूसिस वर्ड से हुआ। फ्यूसिस, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, उच्चारण फ्यूसिस, फ्यूसिस वर्ड से हुआ है। और ये जो फ्यूसिस वर्ड है, ये आपका ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, और इस फ्यूसिस वर्ड की अर्थ होता है नेचुरल, और नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृत या प्राकृतिक व्यवस्था। प्राकृतिक व्यवस्था कहने के तात्पर्य है कि फिजिक्स, फिजिक्स की उत्पत्ति फिजिक्स या फिजिक्स वर्ड से हुआ है, और यह ग्रीक वर्ड है, यानी हम कह सकते हैं यूनानी शब्द है। और इसका अर्थ नेचर होता है, और नेचर का अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक व्यवस्था। मतलब क्या? जैसे कि प्रकृतिक में हम लोग जो भी घटना होता है उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए तारे का टिमटिमाना, मौसम में परिवर्तन होना, सूरज का रक्ततांब दिखना, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल, ये प्राकृतिक घटना है, और हम लोग इसके अंतर्गत क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका विभिन्न तरीका से परिभाषा को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट, फिजिक्स की परिभाषा। फिजिक्स की परिभाषा, परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा, शाखा पहुंच किए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पहुंच किए। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने जाना आपके बीच अलग अलग तरीका से डेफिनेशन, अर्थ, मीनिंग, सारा चीज अवेलेबल है, और हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स क्या हो, जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो फिजिक्स की उत्पत्ति फ्यूसिस वर्ड, या फ्यूसिस भी लिखते हैं और फिजिक्स भी लिखते हैं, फिजिक्स वर्ड से हुआ है। और फिजिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है, और जिसका अर्थ होता है नेचर, और नेचर जो है इसका इंग्लिश मीनिंग है। और इसका हिंदी मीनिंग प्रकृति हुआ, और प्रकृति का मतलब हुआ प्रकृति में जितने भी घटने वाले घटना होता है जिसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो देखते हैं परिभाषा। पहला परिभाषा मैंने फिजिक्स का तीन परिभाषा मैंने बताया, और कहा जाता दो ही है,
एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। क्योंकि आजकल आप लोग को बायलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बारे में जानकारी रहना बिल्कुल जरूरी है। और आप हमेशा याद रखें, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो और चाहे इंग्लिश मीडियम की, मैं आप लोग को 11th की फिजिक्स हो या 10th की कोई भी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने वाले हैं। इसलिए आप घबराए नहीं, आप जिस मीडियम में आपको जो पसंद हो उसको आपको फॉलो करना है। तो देखते हैं। तो अब यहां तक तो हमने बता दिया। अब पहला जो परिभाषा हमने बताया आपको, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति घटनाओं का अध्ययन विस्तार पूर्वक, घटनाओं का अध्ययन विस्तार पूर्वक करते हैं या किया जाता है, विस्तार पूर्वक किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स कहते हैं। और दूसरा वही बताया मैंने, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, बल के बारे में, गति के बारे में, समय के बारे में, अंतरिक्ष और इनके बीच होने वाले परस्पर क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और इसका इंग्लिश डिफिनेशन आप लोग के बीच है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स किसका भाग है? साइंस का भाग है। दैट स्टडी, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं मैटर यानी पदार्थ, एनर्जी यानी ऊर्जा, मोशन यानी गति, फोर्स यानी बल, स्पेस अंतरिक्ष, टाइम समय, एंड द लॉ गवर्निंग देयर इंटरेक्शन, मतलब इनके परस्पर क्रियाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पार्ट 6 में केवल फिजिक्स के बारे में बताया कि फिजिक्स क्या है। मैं पार्ट 7 में आप लोग के बीच क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ये पार्ट 7 में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।